और बड़ी गंभीर है ये वीडियो। में बस जस्ट आपके सामने कुछ पल में ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में, ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी। आपने सुना क्या कह रहे हैं मोहन भागवत जी। और मोहन भागवत का कहना सरकार के लिए एक संदेश होता है। ये संदेश, दिनेश चंद्र चौधरी साहब, पिताजी की तबीयत ठीक है, चिंता न करिए, आप सबकी दुआओं से। अरे अमित सिंह जी, मोहन भागवत की सब सुनते हैं, मोहन भागवत के आगे सब नतमस्तक होते हैं। ये सब कहने की बात है कि आरएसएस की बात नहीं सुनती है भारतीय जनता पार्टी। ये सब एक बातें घुमाई फिराई जाती हैं। जिस दिन मोहन भागवत बोल देंगे उस दिन तो पूरी भाजपा सड़क पर खड़ी नजर आएगी, नृत्य करती हुई। थोड़े से बोल टाइट करते हैं, उसी में पूरी भाजपा कपकपी छूट जाती है बड़े बड़े अच्छों की। मोहन भागवत वो चीज है, आरएसएस वो चीज है। जो अच्छे अच्छे टॉप नेता हैं उनकी भी कपकपी छूट जाती है आरएसएस के सामने। अब ये सब चीजें सबको पता है कि शिक्षा का मामला बड़ा बेढब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन बचेगी कैसे, इस पर चर्चा क्यों नहीं।
शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है उसे रोक दो, शिक्षा बच जाएगी। शिक्षा समवर्ती सूची का अंग है। शिक्षा इस देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार के द्वारा उसे शिक्षित होने का अधिकार प्रदान करती है, और उसके अधिकार का हनन हो रहा है शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने की। इस मूल मुद्दे पर जब तक हम नहीं जा रहे हैं तब तक ना तो हमारे शिक्षा मित्रों को लाभ मिल रहा है, ना अर्धवेशकों को मिल रहा है, ना किसी शिक्षा की पद्धति बढ़िया जा रही है। क्या कह रहे थे बेसिक शिक्षा मंत्री कि जो कोशिश करूंगा अगर प्रोग्राम होगा बेसिक शिक्षा मंत्री का भी, वो भी मैं सुनवाने का प्रोग्राम दिखा दूंगा। क्योंकि अगर बेसिक शिक्षा मंत्री ये कहें